बातचीत हुई तो उसमें जो आगे की रणनीति है वो अभी तो रिहाई का मसला चल रहा है। और उसमें पूरा सरकार को, क्योंकि उनको रिहा करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सरकार की मजबूरी होगी। दोनों सरकारों की, भाजपा सरकार की भी और ये आम पार्टी की सरकार है जो भगवंत मान की, दोनों की मजबूरी होगी। उनकी रिहाई के बाद जो है ये पंजाब की आवाज़ है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी जो कि गुरुद्वारों का प्रबंध करती है, और जो श्रोमणी अकाली दल है ये सिखों के हाथ में होना चाहिए। और सिखों के बाद एक नेता भाई अमृतपाल सिंह हैं। तो जो श्रोमणी कमेटी है और श्रोमणी अकाली दल है, इसकी अगुवाई भाई अमृतपाल सिंह को करनी चाहिए। ये मत है पंजाब में तमाम सिखों। आपका जो मतलब अमृतपाल ने इस बार जो इलेक्शन खेला, आप लोग का स्टैंड? हाँ, ये चुनाव इस आधार पर लड़ा गया था कि भाई अमृतपाल सिंह पंजाब में अमृत संचार कर रहे थे और वो नशा रहित कर रहे थे पंजाब को। तो बेईमान तरीके से जो भगवंत मान की सरकार थी, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी कर ली और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताया और हिंदू सिख का मसला बताया, जो बिल्कुल झूठ था। तो उनके खिलाफ फतवा लेना था कि जो ये गिरफ्तारी की ये गलत की और गैर कानूनी थी, गैर नैतिक थी, मॉरल के खिलाफ थी। इसलिए इनको जो है जो रिहा करना चाहिए। और ये फतवा है कि सरकार का कदम, ये अपना आप सरकार का और भाजपा सरकार का, दोनों का गैर कानूनी था, तो गैर नैतिक था। इस स्ट्रेटजी पे जो चुनाव तो लड़ा गया था, यही मैनिफेस्टो था और इस पे जनता ने मोहर लगा दी कि जो ये गिरफ्तारी थी ये गैर कानूनी थी, गैर नैतिक थी। बाकी जो बंदे अभी हैं इनके बारे में क्या राय है? वो तो साथ ही जाएंगे, इनके साथ ही जाएंगे। और आपने जो आपने आके अमृतपाल से आज में मिला और इलेक्शन का बात बताया, ऐसे जीता, तो उन्होंने क्या कहा? मतलब उन्होंने यही कहा कि मैं तो जो है जो मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मगर चुनाव जनता की मांग पर लड़ा गया, क्योंकि सिख संगत की डिमांड थी कि चुनाव लड़ा जाए, तो इसलिए चुनाव लड़ा। और सिख पंथ ने उनको बहुत सत्कार और प्यार दिया और उसके लिए वो खालसा पंथ के आभारी हैं। और खालसा पंथ की जो चढ़ती कला है उसके लिए वो काम करते रहे। कौन सा सरकार को? ये तो भाई साहब फैसला करेंगे, ये तो उस समय की राजनीति देख के वो जो उनका सही फैसला है वो लेंगे। बीजेपी सरकार के बारे में आपका क्या राय है? नहीं, मेरा कोई राय नहीं है जी। मेरा तो राय जो है वो खालसा पंथ के हित में है। तो बीजेपी ने भी कोई अच्छी भूमिका नहीं निभाई। बीजेपी ने आप सरकार का साथ दिया और आप सरकार इनको डिब्रूगढ़ जेल में नहीं भेज सकती थी। वो बीजेपी ने यदि उनका साथ दिया तभी डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया, क्योंकि असम में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार का रोल भी बहुत गलत था, गैर कानूनी था, गैर नैतिक था।